Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and your health. Dear students, we have done exercise 1.4, question number 3 and 4. Today we will do question number 5, 6 and 7 of scene exercise 1.4. Kindly students open your books. Here is question number 5. If U, S and T, then verify the S union empty set is equal to S, यानी कि इसका आंसर S वाला आना चाहिए, जैसे ये वाला आंसर आना चाहिए. T इंटरसेक्शन U, इसका आंसर आना चाहिए इज इक्वल टू T, इसका आंसर आना चाहिए T वाला जो भी है. S इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट आंसर आना चाहिए. T यूनियन T कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यू वाला आंसर आना चाहिए. ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक्स निकालिए. डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस. मैं लगा चुकी हूँ बेटा, और ऊपर टॉपिक लाइन है. टॉपिक लाइन पे हम आपका एक्सरसाइज मेंशन करें, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5. अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे. सबसे पहले लेंगे नंबर 1, एस यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू एस. ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे एस है तो एस का सेट लिख लेंगे ऊपर से देख के, जैसे ये रहा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे. उसके बाद एम्प्टी सेट है तो हम एम्प्टी सेट लेंगे. ठीक है, अब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे. यूनियन में आपको पता है सेट ए और बी दोनों के अमाउंट्स जो होती हैं वो आंसर में आती हैं. तो चूंकि इधर कुछ भी नहीं है तो ए ई आई ओ यू सारा जो है आंसर में आएगा. ए ई आई ओ यू, ये आंसर हो गया. नंबर 2, टी इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू टी. सबसे पहले टी है. अब ये आपने देखना है, सॉरी मैं बताना भूल गई आपको, एस यूनियन एम्प्टी सेट था, इज इक्वल टू एस, तो एस वाला आंसर आना चाहिए था. अब आप देखें ए ई आई ओ यू चेक करें, एस वाला आंसर आ गया. ए ई आई ओ यू बिल्कुल ठीक है. अगर तो वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा. उसके बाद टी इंटरसेक्शन यू, तो पहले हम टी का सेट लिखेंगे. टी का सेट है एक्स वाई जी. उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा. उसके बाद यू का सेट लिखेंगे. यू का सेट है ए बी सी जेड तक, ए बी सी जी तक. ठीक है, अब इसमें हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे. तो इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखें ए और बी में से जो सिर्फ सेम एलिमेंट्स होते हैं वही आंसर में आते हैं. तो ये तो पूरी ए बी सी है, ये सिर्फ एक्स वाई जी है, तो इसका मतलब दोनों में सिर्फ एक्स वाई और जी ही सेम है. एक्स वाई एंड जी, ये आंसर आ गया. अब ये इज इक्वल टू टी होना चाहिए. अब ये देखें, ये टी का आंसर, टी देखें जी, एक्स वाई जी बिल्कुल सही आ गया, सेम आ गया. ठीक है. नंबर 3 है एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट. तो एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट है, तो हम पहले इस एस का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे. यू माइनस एस, एक्स का जब हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यू माइनस एस. यू का सेट है ए बी सी जेड तक, ए बी सी जेड तक. उसके बाद एस का सेट है ए ई आई ओ यू माइनस ए ई आई ओ यू. ठीक है प्यारे बच्चों, आप करना क्या है, इसमें से हमने ख़त्म करना है. जैसे ए इस ए से ख़त्म हो गया, ई जो है इधर से ई भी इससे ख़त्म हो जाएगा, आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू ख़त्म हो जाएगा, बाकी सारे आंसर आ जाएंगे. यानी कि बी सी डी, ई भी नहीं आएगा, ई एफ जी एच, आई भी नहीं आएगा, ई जी एच आई भी नहीं आएगा, जे के एल एम एन ओ भी नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी.
ये ज़रा तवज्जो फरमाएं, हमने माइनस करना था, इधर से ए माइनस हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू, बाकी सारी ABC आ जाएगी। बी सी डी एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे के एल एम एन ओ नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 5 कट जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एस का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, ये एस का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसका जो आंसर ये वाला आया ना, इसके साथ ये वाला एस इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। पहले हम एस का सेट लिखेंगे। एस का सेट है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद एस कॉम्प्लीमेंट का ये जो पीछे आंसर आया है ये वाला, ये हम वहाँ लिखेंगे। बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे के एल एम एन ओ नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें कि इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम होते हैं वो आंसर आता है। तो यहाँ पे है ए ई आई ओ यू, और इस सारे में ए ई आई ओ यू ही नहीं है, बाकी सारी ए बी सी है। जी बेटा समझ आई ना आपको? जैसे ये जो ए बी सी लिखी हुई है इसमें ए ई आई ओ यू है ही नहीं, बाकी सारी ए बी सी है, और यहाँ पे ए ई आई ओ यू है, बाकी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आएगा खाली सेट। अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए था, ये देखें, एस का एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट। खाली सेट आना चाहिए था, हमारे पास खाली सेट ही आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला हम मालूम करेंगे टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। नंबर 4, टी यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। पहले हम ये वाले टी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। टी कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस टी। पहले हम u का सेट लिखेंगे। u का सेट है हमारे पास a b c z तक, और t का सेट है हमारे पास x y एंड z। चूँकि ये माइनस करना है तो इसमें से ये x y z कट जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। a b c w तक, W तक आएगा क्योंकि एक्स वाई जी तो इसके साथ इसमें से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये T का कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया। अब हम करेंगे T यूनियन T। T यूनियन T कॉम्प्लीमेंट। पहले हम T का सेट लिखेंगे। T का सेट है एक्स वाई जी। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद T कॉम्प्लीमेंट का ये जो आंसर आया है ये लगाएंगे, ए बी सी डब्ल्यू तक। आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरी ए बी सी आ जाएगी, क्योंकि ये ए बी सी डब्ल्यू तक है और एक्स वाई जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक्स वाई जी यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब यूनियन में तो सेट ए और सेट बी दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ए से लेके जी तक पूरी ए बी सी हो गई, ए बी सी जी तक। अब आप ऊपर देखें, आपका आंसर आना चाहिए था यू। अब यू का सेट देखें, यही है ए बी सी जी तक, ये आपका यू का सेट है ए बी सी जी तक। इसका मतलब बिल्कुल ठीक आया ये आंसर आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 7 9 11। ए की ये है, बी का सेट है जी 1 5 9 13। उसके बाद C है 2 6 9 और 11। देन वेरीफाई दैट A माइनस B, B माइनस A।
ए माइनस सी, सी माइनस ए, ये दो हैं। हम पहले ये मालूम करेंगे ए माइनस बी बराबर नहीं है बी माइनस ए के, यानी कि ये भी मालूम करना है ये भी, दोनों का आंसर सेम नहीं आना चाहिए। पहले हम मालूम करेंगे ए माइनस बी नॉट इज़ इक्वल बी माइनस ए। सबसे पहले हम माइनस ए माइनस बी, ए का सेट है 1 7 9 11 माइनस बी का सेट है 1 5 9 और 13। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये 1 इस 1 से ख़त्म हो गया, ये 7 इधर नहीं है तो 7 आ जाएगा, 9 इस 9 से ख़त्म हो गया और 11 उधर नहीं है तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर जो जैसे 13 या 5 वो नहीं आएगा, सिर्फ इस सेट को आपने देखना है। उसके बाद हम ये मालूम करेंगे बी माइनस ए, बी का सेट है 1 5 9 13 और ए का है 1 7 9 और 11। 1 इसके साथ कट गया, 5 आ गया, 9 इसके साथ कट गया और 13 आ गया। अब ये देखें इसका आंसर 7 और 11 है, इसका आंसर 5 और 13, तो इसका और इसका आंसर टोटली डिफरेंट है। ये देखिए सेंटर में क्या था, इज इक्वल टू नॉट, यानी कि दोनों का आंसर बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरा मालूम करेंगे ए माइनस सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू नॉट सी माइनस ए। ए माइनस सी, ए का सेट है 1 7 9 11 माइनस सी 2 6 9 11 अब इन दोनों में से 1 जो है वो वहाँ नहीं है, नहीं ये नहीं कटेगा तो ये इधर आ जाएगा, 7 भी वहाँ नहीं है 7 आ जाएगा, 9 यहाँ और यहाँ दोनों ये ख़त्म हो जाएंगे और 11 भी दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ये आ गया आंसर 1 और 7। अब हम मालूम करते हैं सी माइनस ए, सी का सेट है 2 6 9 और 11 माइनस 1 7 9 और 11। 2 यहाँ पे नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा, 6 भी यहाँ नहीं है तो ये आ जाएगा, 9 इधर से ख़त्म हो गया, 11 इधर से ख़त्म हो गया। अब आप गौर करें कि ये 1 और 7 है इसका आंसर है 2 और 6, ये दोनों बराबर एक जैसे नहीं है, तो ये देखें इज इक्वल टू नॉट, दोनों का आंसर बराबर नहीं होना चाहिए था, तो ये दोनों का आंसर बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, if u 0 1 2 15 L 5 7 9 15 and M 6 8 10 12 or 14, then verify the identity, properties with respect to union and intersection of sets. Solution. हम यूनियन और इंटरसेक्शन इसका मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले हम मालूम करेंगे U यूनियन L यूनियन M। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम U का सेट लिखेंगे 0 1 2 15 तक, उसके बाद यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर L का सेट लिखेंगे 5 7 9 15 तक, उसके बाद फिर यूनियन और फिर M का सेट 6 8 10 12 14। यूनियन में सारे आ जाएंगे, ये 1 से 15 तक पूरा है, ये 5 से लेकर 5 7 9 15 ये सिर्फ ऑड नंबर है, और ये 6 to 14 सिर्फ ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है।
तो ये सारी गिनती है 15 तक, ये 14 तक इवन नंबर हैं, ये 15 तक ऑड नंबर हैं। तो चूँकि यूनियन है तो इसलिए ये सारे आ जाएंगे 0 1 2 3 और ये 15 तक सारे बीच में आ गए। ये सारे इवन नंबर्स भी इसमें आ गए और ये सारे ऑड नंबर्स भी इसमें आ गए। अब हम मालूम करेंगे U इंटरसेक्शन L इंटरसेक्शन M। पहले U का सेट लिखेंगे 0 1 2 15 तक, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर L का सेट 5 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन, फिर M का सेट 6 8 10 12 14। अब इंटरसेक्शन में ओनली जो है सेम आएंगे। देखें ये सारे जो हैं वो मतलब कि और इवन नंबर, ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं और ये सारे। अब इसमें सेम क्या है देखें, अब ये जो है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 जो है 15 तक है, इसके अंदर ये जो इवन नंबर हैं, इवन नंबर यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ऑड नंबर यहाँ पे और यहाँ पे हैं लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। और ये पूरी काउंटिंग है, ये यहाँ दोनों पे नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी सेम नहीं आएगा। इस हिसाब से इसका आंसर आएगा खाली सेट, ठीक है बच्चों। तीनों में सेम आना चाहिए ना। अगर ये इवन नंबर तो इसके अंदर तो आते हैं लेकिन इसमें नहीं आते, और ये जो ऑड नंबर जो ये जो इवन नंबर है इधर तो आते हैं ना, इसमें आते हैं लेकिन इधर नहीं आते, और ये जो ऑड नंबर हैं ये इसमें आएंगे इसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो तीनों में एक वक्त में आ रही हो, तो ये खाली सेट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको समझ आई? आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बहुत ही ईजी था, नॉट इज इक्वल टू था, और ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। इसमें आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे यू यूनियन एल मालूम करने के बाद उसके आंसर के साथ एम यूनियन मालूम कर लें, या इन दोनों को मालूम करके फिर इसको कर लें, या तीनों को इकट्ठे कर लें। तो मैंने तीनों को इकट्ठे कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे चाहे आप इन दोनों को पहले मालूम करके फिर इसके साथ कर लें, लेकिन चाहे आप इकट्ठे कर लें, मैंने इसको इकट्ठे कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं, और इसकी एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर लाजमी प्रैक्टिस भी करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आपके पास फिर हाजिर होंगी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।